कैसे आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर नंबर है हमारा 05। इस लेक्चर में हम पॉपुलेशन के बारे में यानी समष्टि के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए लेट्स सी, देख लेते हैं क्या होता है पॉपुलेशन। और आप लोग को पता ही है पॉपुलेशन क्या होता है, बेसिक मायने में आप लोग को तो पता हो गया होगा, है ना। तो चलिए हम बातें करते हैं किसकी, पॉपुलेशन। किसकी मेरे भाई, पॉपुलेशन यानी समष्टि की बातें करते हैं। किसकी, समष्टि। ये पॉपुलेशन होता क्या है, आप लोग को उस दिन वाले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में बता दिए थे कि पॉपुलेशन होता क्या। दरअसल आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या है, एक सेम स्पीसीज की ही होती है। क्या होती है मेरे भाई, सेम स्पीसीज की ही तो होती है। अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज की अगर हो जाएगी तो उसे कम्युनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। और सेम स्पीसीज की होगी तो पॉपुलेशन बोलेंगे। आपको ऐसे तो पता ही है, सेम स्पीसीज की होगी क्या है, सेम स्पीसीज। स्पीसीज समान जाति, समान जाति की होती है जिसे पॉपुलेशन बोला जाता है। और क्या है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि वहां पे रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। उस रिसोर्सेज में से आप मतलब संसाधन में से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, या उसे साझा करे, साझा करके मिल बांट के रख ले, या क्या करे उससे के लिए compete करे। दूसरा कोई रचारा ही नहीं है तो क्या करेगा मेरे भाई, जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस हैं मतलब कि संसाधन को क्या करे, साझा करे। साझा मतलब कि क्या करे, शेयर कर ले, है ना। साझा, साझा, साझा करे या क्या करे, उसके लिए कॉम्पीट करे, प्रतिस्पर्धा करे। क्या करे, प्रतिस्पर्धा करे, है ना। कम्पीट करे, है ना। आपको ये पता है रिसोर्सेस को क्या करे मेरे भाई, आपको शेयर करे या उसको प्रतिस्पर्धा करे। आपको इतना ही है। और एक चीज क्या है मेरे भाई, एक चीज क्या है, जो स्पीसीज है यहाँ पर रिसोर्सेस है, उसके बाद भी एक चीज है क्या है, इंटरब्रीड की। इंटरब्रीड की भी क्या है, क्षमता होना चाहिए। अब इंटरब्रीड क्या है, आपको उस दिन इंटरब्रीडिंग, ब्रीडिंग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंटरब्रीडिंग की क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी। इंटरब्रीडिंग की क्या होना चाहिए मेरे भाई, कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना। हिंदी में क्या बोले, प्रजनन की क्षमता। ये चीज आपको तीनों होने चाहिए ही। ये चीज तीनों अगर होगा उसे ही क्या बोलेंगे, समष्टि बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। और इंटरब्रीड से आपको सर समझाओ, हमको यहाँ तो समझ में नहीं आया। देखो इंटरब्रीड का मतलब क्या है ना, कि जो ऑर्गेनिज्म है क्या करे कि अगर उसमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर क्षमता है, इंटरब्रीड की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इंटरब्रीडिंग अपने समष्टि में ब्रीड कर सकता है अपने समष्टि के अंदर, तो उसे क्या इंटरब्रीडिंग बोला गया। और क्या है कि सेक्सुअल, क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, समष्टि बोलेंगे जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन आपको एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी बात कही है क्या, कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट करता है, वो भी क्या है कि एक समष्टि है, पॉपुलेशन है। अब कैसे सर, ये तो सर आप बोले कि नहीं है, फिर बोल रहे हो कैसे। तो देखो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया की बातें करें, जो माइक्रोब्स की बातें करें, क्या है अगर एक ही प्लेट में क्या है,
एक ही प्लेट में उसको संवर्धित किया जा रहा है, कल्चर किया जा रहा है, तो क्या है कि ऑब्वियसली है ना, एग्जाम्पल में इसको हम बोल दें कि क्या है कि वेक्ट्रियल क्या है प्लेट, अगर वेक्ट्रियल प्लेट को क्या किया जा रहा है, संवर्धित किया जा रहा है, कल्चरिंग किया जा रहा है, कल्चर किया जा रहा है एक ही प्लेट में, तो भी क्या है, एग्जाम्पल किसका है मेरे भाई, पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है। यहां तक कि माइक्रोब भी है, यहां तक कि माइक्रोब भी है। तो आपको ये होना चाहिए कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो आपको इतना तो पहले पता हो गया और ये चीजें आप जान गए है ना, ये चीजें आप जान गए। लेकिन अब एनसीईआरटी में एक चीज बहुत अच्छी बात कही है, आप लोग ध्यान उसको नहीं दोगे। जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला था, चार्ल्स डार्विन क्या बोले थे कि बोले थे एक आदमी, वन इंडिविजुअल की कभी भी क्या नहीं हो सकती मेरे भाई, कभी भी एक आदमी की समष्टि नहीं हो सकती। एक आदमी की समष्टि हो सकती है, एक आदमी को समष्टि कहोगे, पॉपुलेशन कहोगे नहीं कहोगे, एक आदमी को पॉपुलेशन नहीं कहोगे। किसी पॉपुलेशन का अगर नेचर सिलेक्ट कर रहा है, नेचर सिलेक्ट कर रहा है तो पॉपुलेशन की कर रहा है, एक इंडिविजुअल की, ये गलत बोला, ये एक इंडिविजुअल के अगर बोले तो एक गलत बोला है ना, हम बोले तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एक कहिए है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है, लेकिन यहां पर नेचुरल सिलेक्शन, मतलब अगर पूछ सकता है ना कि पॉपुलेशन की अगर यूनिट पूछ ले, अगर नेचुरल सिलेक्शन की यूनिट पूछ ले, अगर वहां पे आपको थोड़ी सी भी हिचकिचाहट हुई, अगर आपको इसका पूछ सकता है, क्या बोले नेचुरल सिलेक्शन ही है, ठीक है, तो इसकी अगर यूनिट पूछे तो आपको बताना ही पड़ेगा। आप जानते हो पॉपुलेशन होता है, एक पॉपुलेशन होता है ना, तो आपको ये सारा चीज बेसिकली पता ही होना चाहिए, नहीं पता होगा दिक्कत हो जाएगा। अभी बताएंगे, तुरंत बताएंगे, तो एक थोड़ी सी बातें थी बता दी, बस इतना हो गया। पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्या एक ऑर्गेनिज्म में और एक क्या पॉपुलेशन में एक ऑर्गेनिज्म और एक पॉपुलेशन में हम बातें कर लेते हैं। मिटा दे मेरा भाई, बोल सकते हो यस सर, अब मिटा दो, बढ़िया है, चलो मिटा दिए। और एक ऑर्गेनिज्म में और एक पॉपुलेशन में हम बातें कर लेते हैं, कैसे अंतर होता है, क्या होता है ना। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा क्या पूरा पता होना चाहिए मेरे भाई, पूरा आपको पता होना चाहिए। एक ऑर्गेनिज्म क्या है, एक ऑर्गेनिज्म में और एक किसमें है, आपको पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन में आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, क्या हुई, आपको पता है ना। सो जीव और समष्टि, एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, एक ऑर्गेनिज्म की एज होती है, एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, एक ऑर्गेनिज्म की एज होती है, एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है, एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसका सेक्स होता है, ये क्या है, मेल है या फीमेल है, ये होता है, ये पता है आपको, है ना। एक ऑर्गेनिज्म की अगर पहली बातें करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है मेरे भाई, क्या होती है, तो डेथ होती है, मृत्यु होती है, या बर्थ होता है, या उसकी क्या होती है, एज होती है। तो अब एज से ही एज, बट एज पॉपुलेशन की तो एज नहीं होती सर, इसका एज ग्रुप होता है, क्या होता है, एज ग्रुप होता है। एज ग्रुप कैसे है भैया, एज ग्रुप कैसे है, एज ग्रुप कैसे है बताओ। तो देखो एज ग्रुप कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक एज होता है बच्चों वाला, एक एज होता है वृद्ध वाला, और एक एज होता है एडल्ट वाला, है ना। तीन तो एज होता है ना, ये पता ही है। तो तीन एज में अगर हम बच्चे की बातें करें तो ये क्या होता है कि प्री प्री रेप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव क्या है,
एज ग्रुप है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। और ये क्या है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, है ना। और एक क्या होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव होता है ना, ये पोस्ट थोड़ी सी बड़े से हो गया था, क्या पोस्ट रेप्रोडक्ट, थोड़ा सा रेप्रोडक्टिव इधर से लिखो, है ना, रेप्रोडक्टिव एज ग्रुप, आपको इतना तो पता हो गया, एज ग्रुप, है ना। पोस्ट, ये सारा चीज देखो मेरे भाई मेरे बहनों, क्या हाल चाल, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है, पोस्ट होता है ना। अब चलो इतना तो हो गया, इतना हो गया, आपको इतना समझ में आ गया, बाकी हम आगे बताएंगे। अब यहाँ पर सेकंड क्या है, सेकंड क्या है मेरे भाई, सेकंड क्या बोला है कि हम लोग की बर्थ होती है, हम लोग की जन्म होती है, हम लोग की क्या होती है, डेथ होती है। बस हम लोग की बर्थ होती है, क्या होती है, बर्थ होती है, बर्थडे मनाते हैं, और क्या होती है, डेथ होती है ना, डेथ होती है, मृत्यु होती है ना। जन्म की मरण की यही कहानी है, जन्म और मृत्यु, मृत्यु। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो यहाँ पर अलग है भैया, यहाँ पर क्या अलग है कि यहाँ पर जो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की क्या होती है, डेथ रेट होती है, बर्थ रेट होती है, क्या होती है कि बर्थ रेट होती है, क्या होती है, डेथ रेट होती है ना। बर्थ रेट होती है, डेथ रेट होती है, बर्थ को क्या बोला जाता है, जरा बताओ। बताओ बर्थ को क्या बोला जाता है और डेथ को क्या बोला जाता है, बताओ। तो बर्थ को सर मोर्टेलिटी बोला जाता है, आप तो लिखो नीचे, आपको समझ जाना चाहिए कि क्या है, बर्थ मतलब क्या होता है, नेटिलिटी होता है, और डेथ मतलब मोर्टेलिटी होता है। ये आपको जन्म दर मृत्यु दर पता हो गया, जन्म दर और मृत्यु दर आपको ये पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर थर्ड क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, सेक्स होती है, या मेल है या फीमेल है। यहाँ पर एक क्या होती है, सेक्स होती है ना, सेक्स होती है, लिंग होती है, लिंग होती है, या मेल है या फीमेल है यहाँ, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, सेक्स रेशियो होती है, क्या होती है, सेक्स रेशियो होती है, लिंग अनुपात, लिंग अनुपात होती है बबुआ महारावा, क्या होती है, लिंग अनुपात होती है। अब कैसे लिंग अनुपात होती है भैया, कैसे आप बता दिए कि लिंग अनुपात होती है, लेकिन होती कैसे है, तो देखो लिंग अनुपात होने का ये है कि अगर हम बात करें ना कि 2022 में कितने थे, 20 आदमी थे, 2022 में क्या थे, 20 आदमी थे, और 2023 में क्या हुए, तो और उसमें से कितने बढ़ गए, तो मान लो कि 16 की और जन्म हो गई, 16 की जन्म हो गई, और 16 और जन्म, या मान लो 8 चारे मान लो, चार और जन्म ले ली, है ना। तो 2000 मान लो कि अगर 2022 की बातें करें तो एक पॉपुलेशन की कितनी दर थी, दर कितनी थी, तो मान लो 20 क्या थे, 20 इंडिविजुअल थे, इंडिविजुअल 20 इंडिविजुअल थे, कितने इंडिविजुअल थे, 20 इंडिविजुअल थे। और 2023 में कितने इंडिविजुअल की जन्म हुई, बर्थ कितनी हुई मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 हुई, है ना, 4 हुई, 4 इंडिविजुअल का क्या हुआ, बर्थ हुआ, है ना। अब कैसे निकालेंगे बबुआ, मर्दबा कैसे निकालेंगे, तो देखो इधर, यहाँ पर तुमको दिखाई देना, इधर में तो थोड़ी सी जगह कोई दिक्कत नहीं है, जिल्लत ही नहीं है, तो 4/20 है ना, तो यहाँ पर
40, 20 दुना का 40 है ना, 0.2 क्या है, ये कट जाएगा तो आंसर क्या आया, 0.2 पर ईयर, क्या है 0.2, मतलब कि क्या, कितना लोग पर ईयर जन्म ले रहे हैं, परसेंटेज में कितना परसेंट, तो इतना परसेंट जन्म ले रहे हैं। मृत्यु दर की बातें कर ले, अगर मृत्यु दर की बातें कर ले, कितना मर रहे हैं, कितना जन्म ले रहे हैं, तो मृत्यु दर में अगर बातें करें हम, तो मान लो कि यहाँ पर अगर मान लो कि 2023 में, मान लो 24 में कितने थे, 2024 में कितने इंडिविजुअल थे, 40 इंडिविजुअल थे, और 2025 में कितने इंडिविजुअल हो गए, तो मान लो 8 को मर गए, कितने, 8 को मर गए, तो कैसे निकालोगे बबुआ, अब कैसे निकालोगे, तो 8/40 कितना हो जाएगा, 4 दूना को 80, ये भी कितना निकला, ये भी कितना निकला, तो इतना 0.2% भाग से संयोग से निकल गया, ये मत कहना कि बराबर ही आ रहा है ना, तो कितना मरे, कितना मरे, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रति वर्ष क्या है, 0.2% आदमी की डेथ हो जाती है, और 0.2% की क्या होती है, जन्म होती है, बर्थ होती है, आपको इतना तो पता हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई संकट, यहाँ पर कोई वंकट कोई आया है तो बोल सकते हो आप मेरे भाई, आराम से बढ़िया तरीके से कमेंट कर सकते हो, सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं, आप बोले थे और आप थोड़ी सी और भी समझा दो, है ना, तो हम समझा देंगे भाई, मर्दबा हम लोग समझा देते हैं ना, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ही बात किया है कि मेरे भाई किसकी, तो आपको डार्विन की बात की है, डार्विन की यहाँ पे पूछा है ना, पूछा क्या है, नेचुरल सिलेक्शन से फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी पढ़ चुके हो, रिप्रोडक्टिव फिटनेस पढ़े हो कोई नहीं, नहीं पढ़ा है, सब जाकर पिछला वाला क्लास देखो, एवोल्यूशन का क्लास जाकर देख लो, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, जाकर देखना, एकदम जरूर देखना। तो आपको पता है कि जो डार्विन साहब थे बोले क्या थे, कि अगर एक समष्टि है, समष्टि में क्या होती है, चेंजिंग होती है, एक ऑर्गेनिज्म को हम समष्टि नहीं कह सकते, तो क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन अगर पूछेगा इकाई किसकी है, पॉपुलेशन किसकी इकाई है, तो आप आराम से बता देना क्या, नेचुरल सिलेक्शन के क्या यूनिट है, पॉपुलेशन, आप आराम से तो बता सकते हो ना। चलो ठीक है, इतना हो गया, तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके मौज करो, मौज करके हम मिटा देते हैं, और क्या मिटा दे, बोल सकते हो यस सर, नहीं सर, हाँ सर, तुमको जो बोलना है। एक क्या होती है, उम्र होती है, क्या होती है, उम्र होती है, जन्म और मृत्यु होते हैं, लिंग होता है, बट यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, समष्टि बमष्टि की ऐसे होता है, हो गया ना, मिटा दे, हो गया, चलो बहुत बढ़िया। आपको ये तो समझ में आ गया, अरे क्वेश्चन अपने से भी मेरे भाई निकाल सकते हो यार, 0.2 आ गया है तो ये मत सोचना कि 0.2 सर ला दिए हैं, मतलब कि इतना ही आएगा क्या यार, निकाल के देखा जाए तो, हम ऐसे रेंडम रखे थे, आ गया तो वो क्या हो गया, है ना। अब चलिए हम बात क्या करते हैं, पॉपुलेशन में ही बात करते हैं, क्या, ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं, क्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में क्या बातें करते हैं, ग्रोथ मॉडल की, है ना, ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल की बातें करते हैं। अब एक ग्रोथ मॉडल कितने टाइप्स के होते हैं ये बताओ, ग्रोथ मॉडल देखो, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है मेरा भाई, बेसिकली आपको रखना, क्योंकि ये आएगा, इसमें से 2 क्वेश्चन नीट में आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन तो मतलब कि बनता है, बनता ही बनता है ना, बनेगा ही बनेगा, आप ध्यान से याद रख लेना कि ये क्वेश्चन हो सकता है आपको नीट में बन जाए मेरे भाई, आप ध्यान से ये समझ लो कि आपको एक बेहतरीन तरीके से बता रहे, है ना। तो ये कितने टाइप्स की होती है मेरे भाई, कितने टाइप्स की होती हैं सर, कितने टाइप्स की होती है, तो 2 टाइप्स की होती है, कौन होती है, एक्सपोनेंशियल क्या है,
ग्रोथ मॉडल, है ना, मॉडल लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं। और ये क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक क्या है, ग्रोथ मॉडल। आपको ये दो ग्रोथ मॉडल को आराम से पढ़ना है। चरघाती इसको बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, चरघाती, हिंदी में चरघाती। चरघाती क्या, ग्रोथ मतलब क्या, वृद्धि, मॉडल, मॉडल मतलब मॉडल, है ना, आपको इतना हो गया। लॉजिस्टिक का भी है, लॉजिस्टिक आपको अगर जिसको हिंदी पता है तो ठीक है बता सकता है, जिसको नहीं पता तो आप बताएंगे हम बाद में। चलिए, नहीं मेरे भाई, लॉजिस्टिक आप आराम से समझ सकते हो, लॉजिस्टिक क्या, लॉजिकल। चलो हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के बारे में बातें करते हैं और इसको बढ़िया तरीके से एक फ्लो चार्ट में हम दोनों चीज को देख लेंगे। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, दोनों मॉडल को हम डिस्कस कर लेंगे, आपको पता हो जाएगा, है ना, दोनों को। चलो बात कर ले, चलो मेरे भाई, चलिए। ओफो, चलो ठीक है, वैसे तो किसकी बातें करें, एक्सपोनेंशियल क्या है, ग्रोथ मॉडल। मॉडल, है ना, आपको ये दो मॉडल दिखाई दे रहा है, ये दोनों मॉडल को बढ़िया तरीके से आपको डिस्कस कर लेना है ना। अब देखो, बात किया क्या है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या होता है, तो याद रख लेना कि इस ग्रोथ मॉडल में यहां पर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में अनलिमिटेड रिसोर्सेस होता है। क्या होता है, अनलिमिटेड क्या होता है, रिसोर्सेस होते हैं, हाँ, संसाधन क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। अब सर अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड क्या होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन, संसाधन, संसाधन क्या होता है, असीमित, असीमित होता है। संसाधन क्या होता है, असीमित होता है, याद रख लेना। अब सर जब संसाधन असीमित है तो मतलब कि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करेगी। यस, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करेगी ही करेगी। क्यों, क्योंकि भाई संसाधन सीमित नहीं है, असीमित है, भरपूर चीजें मिल रहा है तो एक्सप्लोर तो करेगी ही करेगी। तो इसका जो ग्राफ है कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आपको याद रख लेना है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो जे शेप का बनेगा। किसका बनेगा, कैसा बनेगा मेरे भाई, तो जे शेप का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, आपको पता होना चाहिए, है ना, जे शेप का क्या बनेगा, ग्राफ। आपको इतना समझ में आ गया। अब चलो आगे बातें करते हैं। संसाधन असीमित है मतलब कि एक चीज और याद रख लेना, ये हाइपोथेटिकल होता है। क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। ये आपको एक्सपोनेंशियल, ये ग्रोथ मॉडल हाइपोथेटिकल होता है। दूसरा याद रख लेना क्या, कि ये हाइपोथेटिकल होता है। क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। हाइपोथेटिकल का मतलब समझाओ सर। देखो, कोई भी चीज है ना, हमको लग रहा है कि क्या है कि यहाँ पर मतलब आंख मूंदे है तो अगर बंद किए हैं तो लग रहा है कि यहाँ पर कुछ है, बट कुछ है नहीं, मतलब इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं तो उसे हाइपर लगवा लगा, इमेजिन करना हमको हाइपोथेटिकल ही है ना, तो आपको हाइपोथेटिकल होता है ना, तो आपको समझ में आ गया। अनलिमिटेड रिसोर्सेस है। आपको जे शेप का क्या होता है, जे शेप का क्या होता है, इसका ग्राफ होता है। ग्राफ कैसा होता है, जे शेप का होता है। आप इसको कोई बता ही नहीं रहे हो, केवल इसको ही समझा रहे हो।
समझाएंगे मेरे भाई। इसको अगर हम मान ले क्या एन मान ले, क्या पॉपुलेशन की समष्टि की दर एन मान ले और टी टाइम मान ले, क्या मान ले, टी टाइम मान ले ना, ठीक है सर चलो ना मान लो, कोई बात नहीं। तो आपको पता है कि एन और टी है तो इसका इक्वेशन भी है, इसका इक्वेशन दिया है, इसका इक्वेशन भी दिया है। इक्वेशन क्या है आपको याद रख लेना कि अच्छी खासी इक्वेशन है, आप ये मत कहना कि इक्वेशन सर नहीं बताए, आपको इक्वेशन में याद रख लेना डी एन बटे डी टी है ना, डी एन बटे डी टी, उसके बाद आर एन है इसकी इक्वेशन है ना। अब देखो डी एन बाई डी टी दिया है, आर एन इक्वेशन दिया है। अब देखो ये आर क्या है, आर क्या है मेरे भाई, आर आपको पता होगा कि ये क्या है, इंट्रेंसिक रेट है। किसकी इंट्रेंसिक रेट है मेरे भाई, तो याद रख लेना इंट्रेंसिक रेट ऑफ क्या है, नेचुरल या नेचर, आप समझ सकते हो नेचर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के साइन डाल देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीज है, मतलब कि आपको हिंदी में अगर बोलेगा हिंदी में तो क्या है कि ये प्राकृतिक किसकी, तो आपको याद रख लेना है वृद्धि की इंट्रेंसिक रेट, इंट्रेंसिक क्या है, दर है, आपको ये पता होना चाहिए है ना। आर क्या है, इंट्रेंसिक रेट है, आपको एक चीज याद रख लेना। और यहाँ पर कि ये जो आपको एक इक्वेशन हम देते हैं, क्या है, एक इक्वेशन बढ़िया सा देते हैं आपको, इसमें थोड़ा सा कटौती कर लेते हैं है ना, और हम बताते हैं कि ये जो आर है ना, आर ये B माइनस डी होता है। क्या B माइनस डी बोल दी, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो B माइनस डी का मतलब क्या है कि ये बर्थ होता है, क्या होता है, बर्थ, क्या होता है, बर्थ रेट माइनस क्या होता है, डेथ रेट होता है, डी से डेथ, तो डेथ रेट होता है। और इसका एक और इक्वेशन बहुत बढ़िया है, आपको ये अभी बता देते हैं, बट आपको याद रखना है एन क्या है मेरे भाई, पॉपुलेशन समष्टि की क्या है, टी समय में क्या है, दर है, याद रख लेना है ना। तो एक और इक्वेशन हम आपको बता देते हैं कि एन टी इक्वल एन नॉट आर ई आर टी, आर ई नहीं ई आर टी, आपको ये एक इक्वेशन है, बहुत अच्छा सा एक इक्वेशन है, आपको इस इक्वेशन को भी याद रख लेना है मेरे भाई है ना। ये इक्वेशन एनटी क्या बताता है, एनटी कुछ तो बताता होगा, एनटी क्या बताता है आपको याद रखना है, एनटी क्या बताता है, जब शुरू जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का एन होगा टी समय में क्या दर है, क्या इसकी रेट है, और एन वाला एन जीरो का मतलब, तो ये आपको याद रख लेना कि ये शुरुआती दौर पॉपुलेशन की बात कर रहा है, शुरुआती पॉपुलेशन की बात कर रहा है। ईआरटी क्या बोला है आपको समझ में आ रहा है, शुरुआती दौर के मतलब इनिशिएशन टाइमिंग बता रहा है ना, शुरू की इंट्रेंसिक रेट बता रहा है। तो आपको ये पता हो गया, ये अनस्टेबल भी होता है, क्या होता है, अनस्टेबल, स्टेबल क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। तो आपको इतना तो पहले पता चल गया कि ये अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। उसके बाद क्या है, हाइपोथेटिकल है। उसके बाद क्या है, इसका जो ग्राफ कर्व होता है जे शेप का होता है। उसके बाद आपको इक्वेशन हम लिख दिए, इक्वेशन में आपको पता है आर क्या होता है, टी क्या होता है और एन क्या होता है, आपको इतना तो समझ में आ गया। अब आगे हम बात क्या कर लेते हैं मेरे भाई, अब आगे बात कर लेते हैं लॉजिस्टिक की। लॉजिस्टिक रियलिस्टिक होता है, क्या होता है, रियलिस्टिक होता है। लॉजिस्टिक क्या होता है, रियल होता है, रियलिस्टिक वैसे तो बोले है ना, रियलिस्टिक होता है। आपको 2 मिनट रुक जाओगे, 2 मिनट ही रुकना है।
सोच लो, हो गया। अब आपको पता है कि क्या होता है मेरे भाई, ये रियलिस्टिक होता है, रियलिस्टिक होता है। और इसमें क्या होते हैं, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, बस रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो आपको लिख लेना है कि क्या है कि रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस होते हैं क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ये आपको ये नहीं है कि रिसोर्स बहुत ज्यादा है, जैसे इसमें है जनसंख्या एक्सप्लोर कर जाएगी, बट क्या है, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है। इसमें रिसोर्स लिमिटेड है, और लिमिटेड उसी रिसोर्स में क्या करना है, हमको जीना है, खाना है, और एक जीव दूसरे जीव से हमको क्या करना है, कंपीट करना है, हमको क्या करना है, कंपीट करना है ना। आपको पता है कि अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो क्या होते हैं, कितने जीव क्या होते हैं कि विलुप्त हो जाते हैं, उसको नेचर सिलेक्ट ही नहीं करते। नेचुरल सिलेक्शन आपको समझते हो ना, तो नेचर सिलेक्ट ही नहीं करता, आपको ये पता होना चाहिए। और इसकी जो ग्राफ होती है, ये ग्राफ है ना, ये इसकी ग्राफ क्या होती है कि सिग्मोइड होती है। क्या होती है, ये इसकी ग्राफ क्या होती है, सिग्मोइड होती है। ग्राफ याद रख लेना अच्छी तरीके से, क्या होती है, ग्राफ याद रख लेना अच्छी तरीके से, सिग्मोइड ग्राफ है। क्या है, किस शेप का है, तो सिग्मोइड ग्राफ है। एस शेप क्या है, एस शेप का है ना। आपको इतना तो पता हो गया। और इसको हम मान लेते हैं एन, पॉपुलेशन की दर, और ये टाइम टी मान लेते हैं ना, टाइम टी मान लेते हैं। आपको ये समझ में आ गया। आपको अब ये जानना है ना कि ये स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, तो ये स्टेबल होता है। इसके जो ग्राफ में एक चीज दिया है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से दिया है कि वो यहां पर दिया है। क्या पे दिया है, तो यहां पर दिया है, यहां पर, अरे इस ग्राफ में एक चीज क्या दिया है, तो के दिया है। क्या दिया है, के। अब के क्या होता है, ये क्या होता है, तो पोषण क्षमता होता है। क्या होता है, पोषण, क्या होता है, पोषण क्षमता, पोषण क्षमता होता है। अब पोषण क्षमता क्या होता है, क्या मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी, क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, क्या होता है, कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी होता है, के कैरिंग कैपेसिटी होता है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि आपको अगर बात करें ना, इक्वल टू ये लिख दे, बात करें ना, अगर एक मान लो कि एरिया में, मान लो एक किसी भी रूम में क्या है कि 10-15 आदमी है, 15 आदमी है ना, या आप 100 भी आदमी मान सकते हो उस और उसमें क्या है कि कुछ ब्रेंच लगाए गए हैं, कुछ ब्रेंच लगाए हैं, या कुछ कुर्सियां है ना, कुछ कुर्सियां हैं, तो एक कुर्सी पर 2 आदमी बैठ सकता है। और कुर्सी कितनी है मेरे भाई, आपको याद रख लेना है कि कुर्सी कितनी है, तो 30 कुर्सी है, 30 कुर्सी है। एक रूम में क्या है, 30 कुर्सी है। और आदमी कितने हैं मेरे भाई, तो आपको आदमी अब उसके हिसाब से 1 पर 2 है, तो 30 दूना का 60। मतलब इस रूम में कितने कुर्सी हो सकते हैं, तो 30 कुर्सी भी रह सकते हैं। और कितने आदमी आ सकते हैं या कुर्सी पर, तो 2। मतलब इस रूम की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कुर्सी की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, पॉपुलेशन की लोग की कैरिंग कैपेसिटी, इंडिविजुअल की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, आपको ये जानना है। तो उतना हो गया। सेम चीज है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फूड क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, है ना। एक वातावरण है, एक इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट में रिसोर्सेस क्या होते हैं, कुछ लिमिटेड होते हैं, फूड लिमिटेड होते हैं, जो क्या करते हैं, एक किसी हद तक, किसी नंबर तक, 100, 200, 150, 1000 नंबर तक क्या हो सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल, कुछ पीपल, जो पीपुल है उसको क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। कैरिंग कैपेसिटी का इतना ही मतलब है कि फूड से, मान लो कि एक एरिया में है, एक एरिया में क्या है, कुछ इंडिविजुअल है, तो फूड रखा हुआ है, वो फूड कितने आदमी को पेट भर सकता है, वो फूड कितने आदमी को जीवित रख सकता है फूड देकर, है ना। तो उसकी ये कैरिंग कैपेसिटी है। इसकी इक्वेशन है, क्या है, वर्बल पर, इक्वेशन क्या है, वर्बल लिस्ट पर
आपको यहां पर अब इक्वेशन हम लिखते हैं, इक्वेशन dn/dt है ना, याद रख लेना। और यहां पर क्या हो जाएगा, आप याद रख लेना तुच्छ समय में, मतलब कि r और n, उसके बाद क्या है कि k माइनस n बटे k, ये इसकी क्या है इक्वेशन है। अच्छी तरीके से तुम लोगों को इक्वेशन पता ही है, इक्वेशन नहीं पता होगा वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप थोड़े से वीडियो को पॉज करो, पॉज करके आप नोट कर लो। हम एक चीज बताएंगे, उसके बाद हमारा ये लेक्चर अब कल को होगा और 2-3 लेक्चर में और खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो आपको पहले इसको याद रख लो। और ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या स्टेबल होते हैं मेरे भाई, रिसोर्सेस लिमिटेड है, रियलिस्टिक होते हैं। क्या होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए, है ना। ये रियलिस्टिक होते हैं, तो आपको ये पॉइंट है, पॉइंट को कुछ याद रखना। समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये पॉइंट है, पॉइंट्स को याद रखना है। तो वीडियो को पॉज करके नोट करो पहले। तो हो गया बेटा रे, बहुत बढ़िया। आपको याद रख लेना है मेरे भाई, इसमें से एक क्वेश्चन नीट में जरूर आएगा ही आएगा, आपको पता होना चाहिए। तो मिटा देते हैं और हम कुछ क्या देख लेते हैं, लाइफ की हिस्टोरिकल बातें देख लेते हैं, है ना। तो आपको एनसीईआरटी में दिया है, आप जानते भी हो, है ना। सो आप तो इतना तो आप पढ़ चुके हो, आप जानते भी हो, है ना। आगे हम बातें कर लेते हैं। और सो चलो आगे क्या बातें कर ले मेरे भाई, क्या बातें कर ले। चलिए हम बातें कर लेते हैं किसकी। तो आपको कुछ जो लाइफ की क्या है, हिस्ट्री वाली बातें हैं, हिस्ट्री पॉपुलेशन की क्या है, हिस्ट्री वाली बातें, लाइफ की हिस्ट्री वाली बातें, है ना। तो क्या है, लाइफ हिस्ट्री। अब एनसीईआरटी में क्या बोला है, एनसीईआरटी में बोला है, 2 ही पॉइंट हमको बोला है कि एक जीव होते हैं जो क्या करते हैं, अपने लाइफ टाइम तक हमेशा रिप्रोडक्शन करते हैं, हमेशा हमेशा रिप्रोडक्शन करते हैं। और एक जीव होते हैं जो क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं अपने लाइफ में, एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। आपको वही चीज देखना है कि क्या है कि रिप्रोडक्शन, 2 ऑर्गेनिज्म की बातें करें, क्या जो ऑर्गेनिज्म क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है ना, मल्टीपल क्या है, मल्टीपल रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीपल रिप्रोडक्शन करता है ना, रिप्रोडक्शन, मल्टीपल जनन करता है। वो उस जीव के बारे में आपको बताना है, वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है आपको। तो आपको क्या है कि सर आप जानते ही हो कि बर्ड्स भी है, मैमल्स है ना, बर्ड्स, मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स क्या करते हैं, अपने लाइफ टाइम में कई बार रिप्रोडक्शन, बहुत बार रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज क्या दिया है कि हम लोग की एनसीईआरटी ने बांस की बोला है, बांस बोला है। और एक चीज क्या बोला है कि महासागर, प्रशांत महासागर की एक क्या बोला है, फिश बोला है ना। तो वन टाइम रिप्रोडक्शन, वन टाइम जो रिप्रोडक्शन करता है क्या है, बम्बू है। क्या है, बम्बू माने बांस। और क्या है, सी एक महासागर की क्या है, मछली है। तो प्रशांत महासागर की फिश, प्रशांत महासागर की फिश बोला है। अब इसमें भी एक चीज बोला है ना, जानते हो क्या, कि आपको पहले लाइन पे बोला है कि इसमें डॉर्बिन का क्या लगता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस का क्या होता है, नियम आता है। डॉर्बिन रिप्रोडक्टिव फिटनेस में क्या बोला था, बोला तो यही ना था कि जो ऑर्गेनिज्म मल्टीपल क्या करते हैं, कि क्या करते हैं, सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं, उसी का सिलेक्शन नेचर करती है, उसी का सिलेक्शन नेचर करती है, अन्यथा नहीं करती है, आपको पता भी है ना। तो उसमें क्या बोला है कि ये डॉर्बिन की फिटनेस के नियम को ही
को भी कहा जाता है ना इसको। तो आपको याद रख लेना। और एक हमारे पास क्या है कि एक फिश भी है और एक और जीव है, ऑर्गेनिज्म है, जिसको बोला है कि ये क्या करते हैं कि छोटे हैं, क्या है कि छोटे छोटे संख्या में लार्ज नंबर में क्या करते हैं, अपने ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं, लार्ज नंबर में ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं, है ना। और हम लोग हैं एक ही और बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन हम लार्ज संख्या में नहीं, बड़े ना, हमारे बच्चे तो बड़े बड़े होते हैं, है ना। मतलब कि लार्ज लार्ज संख्या में क्या करते हैं हम लोग, अपने ऑफ स्प्रिंग में ही बनाते। तो आपको एक एनसीईआरटी की बातें दिया था, और एक एनसीईआरटी में हम देख रहे हैं कि कुछ फिगर भी है, इसको बनाना है आपको। फिगर है कुछ, कैसा फिगर है मेरे भाई, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, और उसके बाद आपको क्या दिया है, प्री रिप्रोडक्टिव एज, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज का क्या दिया आपको, उसमें फिगर दिया है। तो हमको बनाना है, कल को बना देंगे, टेंशन मत लेना उसको। रिप्रोडक्टिव वाला बस, ज्यादा तो नहीं है, हम एक फिगर बना देंगे स्टेबल का कैसा होता है ना। ये सारा चीज आपको, मतलब कि डिक्लेयरिंग का कैसा होता है, स्टेबल डिक्लेयरिंग का, ये सारा चीज है आपको। और एक्सप्लोरिंग का कैसा होता है, 3 चीज दिया है। एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर जो करता है, स्टेबल का देखो अभी बना देते, तो थोड़ी सी समझ लेना, ऐसे है ना। ये मान लो, ये छोटा सा तुद्दा सा मेरे बाबू, ये तुद्दा सा, अबे थोड़ा सा बड़ा बनाओ सर। सर ये क्या है मेरे भाई, आपको याद रख लेना है, ये आपको एक्सप्लोरिंग की है ना। और आपको एक छोटा सा हम बनाए ना, ये अब ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी बच्चे होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद एक किसका है मेरे भाई, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये सॉरी, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव है, ये क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसमें प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, आपको किसका, एक्सप्लोरिंग का, स्टेबल का, उसके बाद क्या है, डिक्लेयरिंग का। ये तीनों कल बताएंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको भी कल को बढ़िया तरीके से आपको बता दिया जाएगा, बढ़िया तरीके से। यह अभी खत्म हो चुका है, अब थोड़े से इसमें एक ही लाइन था, लेकिन हम बताना चाहते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद। आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो, और सो आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। चलिए, जय हिंद।